10 जुलाई 2020 आर्च बिशप ऑफ लाहौर में रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम, जो 3 जुलाई 2020 को खुदावन में सो गए, आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की तरफ से एक ताज़ीती रेफरेंस का एहतमाम किया गया। फादर फ्रांसिस नदीम की बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ, मौलाना खबीर आज़ाद, बिशप अरफान जमील और हिंदू रहनुमा अमरनाथ रंधावा, सिख रहनुमा सरदार कल्याण सिंह का ताज़ीती रेफरेंस में खिताब। फादर फ्रांसिस नदीम इस दुनिया से 3 जुलाई को रहलत कर गए, लेकिन आज भी जिस शख्स को भी मिलते हैं वो फादर फ्रांसिस नदीम ही का जिक्र करता है और उनकी याद हमेशा आती है कि उन्होंने मसीहों के लिए भी बहुत काम किया। इसके अलावा खुदा ने उनको एक ऐसी मकनातीसी शख्सियत अता की, मुक़द्दस फ्रांसिस की तरह की, कि वो तमाम मज़ाहिब, तमाम मसलक के लोगों को भी इकट्ठा कर लेते थे और सब में प्यार और मोहब्बत की बातें करते थे। उन्होंने मदरसे के बच्चों के लिए भी बहुत काम किया। मैं भी उनके साथ जाता रहा। वो कौमी कमीशन बराए मजहबी मुकालमा के वो सेक्रेटरी थे, मैं चेयरमैन। तो इसी हैसियत से हम हमेशा प्लान करते रहे, मंसूबा करते रहे कि किस तरह से हम पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को मिलें, ताकि जो कोई भी बातें किसी भी अक़ीदे के बारे या किताबों के बारे में जो गलत तालीम बताई गई है या सिखाई गई है, जिससे नफ़रत फैलती है, हम उस नफ़रत को ख़त्म करें, प्यार को बढ़ाएं। तो आज भी आज की जो नशिस्त है, ये तमाम मजहबी उलमा ने, मसलक के लोग, और आपने देखा कि यहाँ पर मुस्लिम भी थे और हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सब ने मिलकर उनकी खिदमात को सराहा है और दुआ भी की है कि खुदा हम सब को बरकत दे, ताकि हम अमन के इस मिशन को जारी रखें, ताकि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स इज़्ज़त और आबरू से ज़िंदगी गुजारे। खुदा के एक खादम फादर फ्रांसिस नदीम के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में चंद बातें कहना चाहता हूँ। हम मुख्तलिफ़ बैनुल कलीसियाई प्रोग्रामों में भी शरीक होते रहे। उसके साथ जब कौमी सतह पर कोई ऐसा अलमिया आया, कोई हादसा हुआ, रैलीज़ में भी उस आवाज़ को उठाने में भी हम सब शरीक थे। और ख़ास तौर पे मैंने देखा कि फादर जी एक मुखलिस शख्स हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस पूरे काम में हिस्सा लिया, क्योंकि कभी कभी लोग बैनुल मज़ाहब में शरीक होते हैं, बैनुल कलीसियाओं में, लेकिन उनकी कायलियत नहीं होती। लेकिन फ़ादर जी जो हैं, उनकी कायलियत थी और वो कायलियत के साथ काम करते थे। हमें इस बात की खुशी है कि हर एक शख्स जो है उसकी एक हद मुकर्रर है, लेकिन जो ईमानदार शख्स है वो गम तो करता है किसी के जुदा होने के लिए, लेकिन वो नाउमीद नहीं है और हमारी एक ज़िंदा उम्मीद है। सो लाहौर डायसिस की तरफ से, अपनी तरफ से हम पूरी कैथलिक डायसिस के साथ इस गम में शरीक हैं। फादर फ्रांसिस मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और हमने ज़िंदगी बहुत सारी बहारें इकट्ठे देखी और मैंने पाया कि फादर फ्रांसिस नदीम कलीसिया का बहुत ख्याल रखते थे और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से, बैनुल कलीसिया मुकालमा के हवाले से उन्होंने बहुत ही ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं। वो बड़े अच्छे मजहबी लीडर थे, बड़े अच्छे पास्टर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे और अमन के सफ़ीर थे। मेरी दुआ है कि खुदा उसको हमेशा की ज़िंदगी अता फ़रमाए और मैं फादर नदीम को बहुत मिस करूँगा, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे मिल के करते थे और यकीनन हम उस मिशन को जारी रखेंगे जो कि अमन का मिशन है, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और रवादारी का मिशन है। फादर फ्रांसिस नदीम साहब की याद में एक ताज़ियती रेफरेंस हुआ है, जिसमें तमाम कलीसियाओं के सरबराहान और उलमा हज़रात ने भी शिरकत की है। और मैं समझता हूँ कि फ़ादर फ्रांसिस नदीम साहब की जो शख्सियत और फिर उनकी खिदमत है और लोगों को करीब लाने में, चाहे वो दूसरे मज़ाहिब के हों और चाहे वो रोमन कैथलिक चर्च से ना हों, दूसरी कलीसियाओं से हों, उनको करीब लाने में उनका बड़ा अहम किरदार है। और मुझे याद पड़ता है कि उनकी किताब ये देश हमारा है, ये उनकी पाकिस्तान जो हमारा घर है उसके साथ मोहब्बत का भरपूर इजहार
और इस बात की याद दहानी है कि पाकिस्तान एक मज़हब के मानने वालों का पाकिस्तान नहीं, ये हम सब का पाकिस्तान है। फ़ादर फ्रांसिस नदीम साहब ने जो खिदमत की है और जो उन्होंने हर रोज़ लोगों के साथ एक मकालमा किया है और इस बात की याद दहानी बार बार कराई है कि खुदा पर किसी की इजारादारी नहीं, खुदा सबका है, उसका प्यार सबके लिए है। हमें उस प्यार और मोहब्बत को आगे बढ़ाना है, फ़रोग़ देना है और पाकिस्तान में तमाम कलीसियाओं को इत्तेहाद में शामिल होते हुए आगे बढ़ना है। और फिर उनका जो अहम एक और काम है कि उन्होंने मुस्लिम मसीही मकालमे को आगे बढ़ाया है, इसको भी आगे बढ़ाना है ताकि हम सब पाकिस्तानी बिला इम्तियाज़ रंग नस्ल मज़हब ज़ात अक़ीदे हम सब मिलकर पाकिस्तान को अक़वाम आलम में उसका मकाम बुलंद करें और हम फ़ादर जी के उन तमाम अच्छे कामों को जो उन्होंने किए हैं, हर रोज़ खुदावंद यसु मसीह के प्यार और मोहब्बत को, उसके नूर और रोशनी को आगे बढ़ाते जाएं। खुदावंद तमाम कलीसिया को, कैपुचिन बरादरी को, सबको अपनी तसल्ली और इत्मीनान अता फरमाए। आज की ये ताज़ियाती नशिस्त, इसका इनकाद बैनुल मज़ाहब मुकालमा के ज़ेर एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मज़ाहब के लीडरान ने शिरकत की और हर किसी ने अपना अपना एक्सपीरियंस फ़ादर फ्रांसिस नदीम के साथ शेयर किया। एक बात जो आज की इस ताज़ियती नशिस्त में खुलकर सामने आई कि फ़ादर फ्रांसिस नदीम दुनिया में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अमन को फ़रोग़ देने वाली शख्सियत थी। ना सिर्फ अमन को बल्कि हमांगी को, भाईचारे को, सुलह सलामती को और अमन को फ़रोग़ देने वाली शख्सियत। और आज सब ने अहद भी किया कि हम सब उनके इस खूबसूरत रोशन मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे और जो पौधा अमन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने लगाया है, हम सब उस पौधे को एक तनावर दरख्त बनाएंगे। हमारी दुआ है कि खुदा रेवरेंड फ़ादर फ्रांसिस नदीम की रूह को अपनी ज़िंदगी का आराम बख्शे और उनके इस मिशन को और विज़न को खुदा हमेशा इसी तरह कायम रखे। फादर फ्रांसिस नदीम ऐसी शख्सियत सी जिन्हां दी वजह तो अज अगर तुसी पाकिस्तान दे विच इंटरफेथ हारमोनी दी कोई भी तकरीब हुंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फादर फ्रांसिस नदीम ਦਾ किरदार ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਯਕਾਯਕ ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਰਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਫਾਦਰ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨਦੀਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਥ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੇ ਹਰਫਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। पादरी इमैनुअल खोखर मेरा नाम है और मैं डायसिस ऑफ रेवरेंड चर्च ऑफ पाकिस्तान में डायसिसन डीन होने की हैसियत से अपने हम खिदमत भाई खुदा के खादिम फ़ादर फ्रांसिस नदीम को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उनकी सारी खिदमत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अमन के लिए वक्फ़ की और उनके वसीले से दूसरे मज़ाहब के लोग हमारे करीब हुए। उन्होंने कोशिश की कि जब भी कहीं कोई मसला हो इकट्ठे मिल बैठें और उस मसले का हल ढूंढें। हम उनके उस मिशन को जारी रखने के लिए अहद करते हैं कि हम प्यार, मोहब्बत, अमन के पैगाम को दूसरे लोगों तक लेकर जाएंगे, क्योंकि न सिर्फ बैनुल मज़ाहब हम आहंगी में उनकी खिदमत बल्कि बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद में जो उनकी खिदमत है हम उसको भी सराहते हैं। मेरा नाम अमरनाथ रंधावा है और मैं वाल्मीकि कम्युनिटी आदि धर्म से मेरा ताल्लुक़ है और मैं आज हम यहाँ पे तमाम बैनुल मज़ाहिब जो इत्तेहाद है उनके लोग इकट्ठे होके आज हम फ्रांसिस नदीम के ताज़ियत के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, चूँकि वो एक जो हम इस दुनिया में इस वक्त नहीं रहे और हमें बड़ा इस बात का बहुत दुख है
क्योंकि वो एक इंसान दोस्त थे। बैनुल मज़ाहिब के फ़रोग़ के लिए उन्होंने का एक बड़ा किरदार है और पाकिस्तान के अंदर उनका अमन और शांति के लिए बड़ा एक रोल रहा है। और हम आज वैसी एक आला पाए की अमन और मोहब्बत समाजी क़ुव्वत के रहनुमा से महरूम हो गए हैं। उनकी तमाम जो उन्होंने अमन प्यार मोहब्बत हम आंगी के लिए जो मिशन को चलाया है, हम सबको मिल के उनके मिशन को आगे बढ़ाना है और हम सब मिल के पाकिस्तान में अमन और शांति को फ़रोग़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ बिशप हाउस में एक ऐसी शख्सियत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तमाम मज़ाहिब के रहनुमा जमा हुए हैं, जिस शख्सियत ने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अमन, इत्तेहाद और रवादारी का दर्स दिया है। मेरी मुराद फ़ादर फ्रांसिस नदीम हैं, जो एक अज़ीम रहनुमा और एक अज़ीम लीडर और इंसानियत के लीडर थे। वो मसीही रहनुमा थे, लेकिन हम समझते हैं कि वो हकीकी माना में इंसानियत के रहनुमा थे। तो इंसानों में तो तमाम मज़ाहिब आते हैं। हम उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं और हम ये अहद करते हैं कि उनके मिशन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, उनके काज को लेकर आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया में इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ का, इंसानियत की बका का और इंसानी हुकूक का जो दर्स है उसको आम करेंगे और उसको फैलाएंगे। इंटरफेथ डायलॉग और बैनुल कलीसिया इत्तेहाद के इस कारवां के भाइयों ने आज रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम को अजीम खराज तहसीन पेश किया है और सब ने आज ये अहद किया है कि मिलकर उनके इस मिशन को, जो डायलॉग अमन मोहब्बत और इत्तेहाद का मिशन है, इसको आगे बढ़ाएंगे और अमन और मोहब्बत की जो शम्मा उन्होंने जलाई है इसको हमेशा जलता हुआ रखेंगे। यकीनन रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम सफ़ीर अमन है और पाकिस्तान में इंटरफेथ हार्मनी, इंटरफेथ डायलॉग के चैम्पियन है। वो एक मुखलिस दोस्त, मुखलिस इंसान थे, असूल परस्त इंसान थे और उनकी खिदमात को हमेशा ज़िंदा रखा जाएगा। उनकी खिदमात को पाकिस्तान में कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। यकीनन जो पाकिस्तान में उन्होंने मुकालमा की तहरीक मुतारफ़ करवाई है, यकीनन ये सारी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है जिसे सारी दुनिया इससे सीख सकती है और इस मॉडल को अपनाकर सारी दुनिया में मज़ाहब के दरमियान जो दूरियां हैं उन दूरियों को मिटा सकते हैं। रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम एक अहद का नाम है। उन्होंने यकीनन बैनुल मज़ाहब मुकालमा को और अमन की इस तहरीक को, ये उनके खून में थी। ये उनका ओढ़ना, बचोना, उठना, बैठना, खाना पीना, उनके लिए इंटरफेथ डायलॉग सारी ज़िंदगी थी। उनकी एक एक सांस जो है इंटरफेथ हार्मनी के लिए और समाजी अमन और हम आहंगी के लिए उन्होंने वक्फ कर रखी थी और आज हम उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और यकीनन ये मिशन जो है वो हमारे ज़रिए इस दुनिया में जारी व सारी रहेगा। मोहतरम फादर फ्रांसिस नदीम की याद मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। फादर फ्रांसिस नदीम एक किरदार का नाम है, उस किरदार का नाम जिसने हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत का पैगाम दिया, उस किरदार का नाम कि जिसने हमेशा इंसानियत से मोहब्बत का पैगाम दिया, उस शख्सियत का नाम, उस किरदार का नाम कि जिसने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया, उस किरदार का नाम कि जिसने हमेशा अमन का पैगाम दिया। हमें चाहिए कि उस किरदार को सामने रखते हुए आइंदा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का पैगाम लेकर चलें। यही मरहूम का पैगाम था, यही उस मरहूम से मोहब्बत का इजहार है। हम सबको चाहिए कि ये शमा जलाते रहें, इस मुल्क को इस्तेहकाम देते रहें, इस मुल्क में भाईचारे का पैगाम पहुँचाते रहें। तमाम मसालिक और मज़ाहिब में हम आहंगी करने के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। यही मरहूम ने अपनी ज़िंदगी में हमें साथ ले जाकर यही किया और हम भी इंशाअल्लाह ताला हमारे चेयरमैन मोहतरम आसिम मखदूम साहब की सरबराही में मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम, भाईचारे का पैगाम, मज़ाहिब की हम आहंगी का पैगाम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हर गली कूचे में,
हर चौक चौराहे में पहुंचाएंगे। फ़ादर फ्रांसिस नदीम का बड़ा भतीजा होने के नाते मुझे बहुत खुशी है आज इस प्रोग्राम के लिए। उनके जाने के बाद भी जो तमाम उनके दोस्त हैं, बिशप साहब हैं, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के दोस्त हैं, सिख कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के, उन सब ने जिस तरीके से आज उनको खराज अक़ीदत पेश किया है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन सब का। और ये चीज़ शो करती है कि फ़ादर फ्रांसिस नदीम कितने कमिटेड और कितने प्यार करने वाले आदमी थे, जो उनके जाने के बाद भी, क्योंकि आजकल का जो दौर है, लोग आंख से ओझल हो जाएं तो कोई किसी को ना याद रखता है, ना पहचानता है, ना किसी के पास इतना टाइम होता है। लेकिन मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप सब ने इनको याद रखा, इतनी इज़्ज़त दी, उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स को थोड़ी देर में सम अप करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। और हमारी कोशिश है कि हम अपनी कैपेसिटी में आप लोगों के साथ अटैच रहें और जो भी हो सके काम करें। मैं आज मौलाना आसम और उनके तमाम साथियों का, हिंदू बरादरी और सिख बरादरी का, और अपने बिशप साहबान, अपने फादर साहबान और सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज उनकी याद में ये नशिस्त रखी, उनके मतलब हज़ार ख्याल किया, उनको खराज अक़ीदत पेश किया। मैं इन सब का शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपने भाई फादर फ्रांसिस के लिए अपने बाप से, खुदा बाप से इल्तमास करता हूँ कि उसकी सारी खिदमत को खुदावंद कबूल करे, हमारे सब बहन भाइयों को बड़ा सब्र और तसल्ली दे और उनको अपने यहाँ जवार रहमत में जगह दे। ये सोच मांगता हूँ तेरे पाक और जारी नाम से खुदावंद सुन और कबूल कर, आमीन।